ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल की महारात्रि यानी कि महाशिवरात्रि में अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लगातार आपके साथ हमारे चैनल पर शेयर कर रहे हैं, चाहे वह 108 बाती जलाने वाला वीडियो हो या फिर पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि हो, पार्थिव पूजन किस प्रकार से करना है, शिवलिंग निर्माण किस प्रकार से करना है, या फिर अन्य अन्य उपाय, सभी से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर जा चुकी है। यदि आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि में किए जाने वाले उन उपायों का वर्णन करने वाले हैं जो शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत बताया गया था। दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, जो कार्य है जो बार बार अटक रहा है, तो ऐसे में साल में कुल 12 शिवरात्रि आते हैं, जिनमें से कि प्रत्येक महीने जो शिवरात्रि होती है इनको मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, और फाल्गुन मास में जो शिवरात्रि हम मनाते हैं इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि पर इस उपाय को कीजिएगा। आपको 7 दाने काले तिल के लेने हैं और साथ में 1 काली मिर्च रख लेनी है। काली मिर्च टूटी हुई ना हो, अक्खा दाना काली मिर्च का आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखेंगे। महादेव के मंदिर जाए, सुंदर से उनकी पूजा आराधना कर लेने के बाद 7 दाने काले तिल के और 1 काली मिर्च का दाना आपको अपने हथेली पर रखकर अपनी कामना कहकर महादेव के शिवलिंग पर इन दोनों चीज़ों को अर्पित कर देना है। साल में कुल 12 शिवरात्रि होते हैं। आप महाशिवरात्रि पर इस उपाय को कीजिएगा। अगली मासिक शिवरात्रि आते आते आप देखेंगे कि जो रास्ते आपके जीवन में बंद थे वो सभी रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आपकी मनोकामना जो है वह पूर्ण होगी। जो कोई कार्य अटका हुआ है वह कार्य पूर्ण होगा। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में कलेश होता है, सास बहू में कलेश होता है, या फिर सुबह शाम किसी न किसी बात को लेकर हमेशा घर में तनाव होता है, तो ऐसे में आप गेहूं की 7 बालियां लेकर आएं और इसे पूरे घर में घुमाकर इसके बाद महाशिवरात्रि वाले दिन महादेव के शिवलिंग पर अपने घर में जो जितने सदस्य हैं सभी का नाम लेकर और गोत्र बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारे घर में हमेशा आए दिन कलेश होता रहता है, आप ऐसी कृपा करें कि घर में कलेश ना हो, घर में आपस में सदस्यों के बीच प्रेम बढ़े। महाशिवरात्रि पर इस उपाय को करने से घर में तनाव की जो स्थिति हमेशा रहती है, घर में कलेश होता है, वह समस्या जो है आपकी समाप्त होगी। अगला उपाय आपको धतूरे से करना है। महाशिवरात्रि में रात्रि 12 बजे आप 1 धतूरे का फल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आधे घंटे तक इस धतूरे के फल को महादेव के शिवलिंग पर ऐसे ही चढ़े रहने दें। महादेव के जिस मंदिर में आप ये उपाय कर रहे हैं वहीं मंदिर के चौखट के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आधे घंटे तक जाप करने के बाद 12:30 बजे इस धतूरे के फल को महादेव के शिवलिंग पर से उठाएं। इससे पहले महादेव से प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा और उठाने के बाद एक लाल रंग के कपड़े में इस धतूरे को बांधकर, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार वाले स्थान पर रख दें, या फिर घर में अगर धन नहीं टिक रहा है, धन आगमन के रास्ते नहीं बन रहे हैं तो घर की तिजोरी में रखें। ज़मीन में अगर ज़मीन जो है बंजर हो गया है, ज़मीन में फसल नहीं आ रही है, तो ज़मीन में इस धतूरे को ले जाकर गाड़ दें। 12 बजे चढ़ाना है, 12:30 बजे उठाना है और सुबह 4 बजे से पहले आपको यह धतूरा, जहाँ भी आपको इस धतूरे को रखना है, चाहे आप घर पे रखना चाहे, व्यापार वाले स्थान पर रखना चाहे, ज़मीन में गाड़ना चाहे, 4 बजे से पहले कर लेना है। इस दौरान महादेव का स्मरण करते रहिएगा और महादेव से निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा कि हे महादेव, हमारा जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो, इसकी कामना के साथ हम ये उपाय कर रहे हैं। आपकी कृपा से हमारा उपाय जो है वो पूर्ण हो और हमारे जो व्यापार है इसमें वृद्धि हो। या फिर घर में अगर रख रहे हैं तो घर में धन आगमन के रास्ते खुले, घर में धन जो आता है उसमें बरकत हो, ऐसी कामना कीजिएगा। महादेव से ऐसे प्रार्थना कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो मनोकामना है, जो व्यापार या धन व जमीन से संबंधित है, वह पूर्ण होगी। दोस्तों, अगला उपाय मात्र आपको 1 बेलपत्री से करना है। 1 बेलपत्री ले लीजिएगा जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो।
बेलपत्र के जो डंडी होती है जिसमें नीचे गांठ सी बनी होती है, इसे आपको हाथ से तोड़ लेना है और इसी डंडी से जो आपने तोड़ा है इससे आपको लाल चंदन का पेस्ट बना लीजिएगा। लाल चंदन घिसकर अब जो बेलपत्र के नीचे की डंडी आपने तोड़ी है उस डंडी से पूरे बेलपत्र में 108 बिंदियाँ आपको लगा देनी है और इस दौरान लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। 108 बिंदी लगाएंगे तो 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहेंगे। इसके बाद इस 108 बिंदी वाली बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी का स्थान है इस पर छुआ कर फिर कटी भाग में स्पर्श कराकर, कटी भाग यानी कि जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर शिवलिंग का स्पर्श कराएं। पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर कटी भाग पर स्पर्श कराना है। इसके बाद महादेव के शिवलिंग पर इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। फिर महादेव से आपकी जो भी कामना है वो महादेव के समक्ष रख दें। महादेव की कृपा से चाहे जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न चल रहा हो वह दुख कट जाता है इस उपाय को करने मात्र से। तो महाशिवरात्रि पर इससे सुंदर उपाय और कुछ हो नहीं सकता है। मात्र एक बेलपत्र चढ़ाकर आप 108 बेलपत्र चढ़ाने जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो उपाय है वह रोग मुक्ति के लिए उपाय है। जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, हमेशा दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, हमेशा कभी कुछ तो कभी कुछ समस्या शरीर को लेकर उन्हें झेलना ही पड़ता है, तो ऐसे लोग इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को महाशिवरात्रि वाले दिन दोपहर 12 बजे महादेव के मंदिर में जाके करना है। 7 बेर ले लीजिएगा। 7 बेर को अपने ऊपर से 7 बार वार कर, यानी कि 7 बार जैसे आप नज़र उतारते हैं ना उसी प्रकार से 7 बार निहुच कर फिर इस सातों के सातों बेल को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे और हाथ जोड़ के महादेव को प्रणाम करके महादेव से प्रार्थना कर ले। यदि जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा हो तो ऐसे में आज के दिन महादेव के शिवलिंग पर कांटे अर्पित करें। दोस्तों, महादेव को हम सभी फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, लेकिन कांटे यदि महादेव को अर्पित किए जाए तो महादेव जीवन से सभी कांटे निकाल देते हैं। कैसे करना है? 7 बेल के कांटे ले लीजिएगा, सावधानी से बेल के कांटे निकालिएगा। 7 कांटे लेकर एक धतूरे का फल ले लीजिएगा, इसमें भी कांटे लगे होते हैं। प्रदोष काल में महाशिवरात्रि वाले दिन महादेव के मंदिर चले जाइए। सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पित कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। फिर एक जो धतूरे का फल लेकर गए हैं वह धतूरे का फल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। अब जो 7 कांटे लेकर गए हैं आप बेल के कांटे, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पहले आप धतूरा अर्पित करेंगे, फिर बेल के कांटे एक एक करके 7 बार अर्पित करेंगे। ऐसा करने से महादेव को महाशिवरात्रि पर प्रदोष काल में कांटे अर्पित करने से महादेव जीवन में जितने भी समस्या रूपी कांटे हैं वह सभी कांटों को निकाल देते हैं। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा यदि जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आप इन विशेष उपायों द्वारा महादेव को प्रसन्न करके अपने जीवन में चल रही नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, घर में कलेश हो रहा हो, चाहे धन की इच्छा रखते हो या मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखते हो, या फिर जीवन में कष्ट चल रहा हो, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। और इन उपायों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।